श्री राम द्वारा दुंदुभि के अस्थि समूह को दूर फेंकना। सुग्रीव ने कहा, श्री राम, यहाँ ऋषिमुख पर वाली का प्रवेश होना असंभव है। ये जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। ये रहा दुंदुभि की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभि के शरीर को इतनी दूर फेंका था। ये 7 शाल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं। वाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप उस वाली को सम्रांगण में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में वाली ने शाल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींध डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद डालेंगे, तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महेश रूपधारी दुंदुभि की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सकें, तो भी मैं ये मान लूंगा कि इनके हाथ से वाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्रांत कुछ कुछ लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे ककुत्स कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, वाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं, और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋषिमुख पर्वत की शरण ली है। वानरराज वाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु के ललकार को सह नहीं सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूं, तब इस ऋषिमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता हूं। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली से उद्विग्न और शंकित होकर ही विचरता हूं। मित्रवत्सल, आप मुझे परम स्मरणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं, और मैं आपका आश्रय ले चुका हूं। इसलिए अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूं, और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभु, अवश्य मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूं। ना तो आपको डराता हूं और ना आपका अपमान ही करता हूं। वाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपका ये दिव्य आकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रही है। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराई, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता, तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर
सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः ये अर्थवरी बात कही, सखे मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का ये शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। इस दशा में उसने इस शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था, परंतु रघुनंदन इस समय ये मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम इस लाश के फेंकने पर भी ये नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और ये सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। अब इस एक शाल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बल अबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका ये धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर शाल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस शाल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्य देव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं, और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं।